बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जायसवाल का बड़ा हमला देखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा हमला देखा गया है। राहुल गांधी को देश के सबसे बड़े पप्पू बता डाला है। इसी से बाहर निकलकर क्यों परेशान हो रहे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी का भी 20 जून को बिहार दौरा है। 20 जून को सिवान आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में जनता को बड़ी सौगात देंगे। 20 जून को सिवान में बड़ी जनसभा भी होगी। तो राहुल गांधी गाली देने की संस्कृति में विश्वास करते हैं, ये जायसवाल की ओर से कहा गया है। तो आपको बताते चले कि बिहार में अब से कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां दमखम झोंकने की कोशिश कर रही हैं। गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में। अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी हैं। और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है। रैला भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे। जिंदगी में निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए। और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बदथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के वोट से राहुल गांधी के बिहार दौरे पर टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते भी हैं। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने वादा किया था, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो अगली सरकार करेगी। राहुल गांधी बिहार में दलित, वंचितों और शोषितों से संवाद करने आते हैं तो बीजेपी को पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी को देखा गया कि सरेंडर किए हैं तब से बीजेपी की जमीन खिसक गई है, ये कहना है। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जो कहते हैं अंत में भारतीय जनता पार्टी को वही करना होता है। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे और इसी सदन में वो बात करवाएंगे। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं तो दूसरे प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना कराएंगे। अंततः इस प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना करानी पड़ी। राहुल गांधी बिहार आते हैं, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा महिला से संवाद करते हैं तो चुभता है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा स्वाभाविक है, उनके पैर से जमीन खसक गया है। जिस दिन से नरेंद्र सरेंडर किया उस दिन से जमीन खिसक गया है। तो बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और हम तो आग्रह करेंगे कि दरभंगा की एम्स में सारा भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएं और एक बार इलाज करा के आए। तो राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको आपने सुना कि वो कहते हुए नजर आए कि जब भी राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वो उनकी जमीन खिसक चुकी है, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन
आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो सभी पार्टियां हैं वो बिहार का रुख कर रही हैं और इसी कड़ी में 5 महीने में 6वीं बार राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं और नालंदा में उनका ये संवाद होगा और संवाद के जरिए यहां पर पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियानों का हिस्सा यहां से शुरू होगा, आगाज किया जाएगा। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इससे पहले कभी भी राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए नहीं और आए तो इस तरह का संवाद किए नहीं, लेकिन अब तो विधानसभा का चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर तो राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश राठौर जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह का बयान अभी आपका हमने सुना है, आप ये कहते हुए नजर आए कि जब भी राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक जाती है और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अनाप शनाप बयान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इससे पहले जो राहुल गांधी वो बिहार के दौरे पर आए नहीं और आए तो इससे पहले कोई संवाद करते नजर नहीं आए। क्या कहेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्जाइमर का बीमारी है तो दोष मेरा तो नहीं है। इस साल ये 6ठी यात्रा होगी राहुल गांधी जी की जी। और लगातार आए हैं, पटना है, दरभंगा है, अभी गया आएंगे, राजगीर जाएंगे, तो कई जगह लगातार उनका कार्यक्रम हो रहा है। हमें अलग अलग लोगों के उनका संवाद हो रहा है, छात्रों से संवाद हो रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों से संवाद हो रहा है, दलितों से संवाद हो रहा है, महिलाओं से संवाद हो रहा है, हम सिविल सोसाइटी के लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो इस संवाद को लगातार जनता से कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात और आवाज उन्होंने बुलंद करके रखा, मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना करानी पड़ी, की घोषणा करनी पड़ी। इससे आए हुए हैं लोग आपस में कि राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार तो उनकी जमीन खिसक रही है, किस प्रकार से बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, उस पर तो एक बार नहीं बोल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आके 20 साल के उनके कुशासन काल में आज तक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है। क्यों जी राजेश राठौर जी, लेकिन सवाल है कि बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की अकेली उड़ान देखी जा रही है, क्या तेजस्वी को अकेला छोड़ा गया है या महागठबंधन की ये बड़ी रणनीति है? चूंकि जहां भी राहुल गांधी दौरे पर बिहार के आ रहे हैं और जहां भी संवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव या फिर कोई अन्य पार्टी के लोग नजर नहीं आ रहे, इसका क्या मतलब, क्या मायने? राहुल गांधी जी कोई रैली करने नहीं आते हैं जी। राहुल जी सामाजिक मंच पे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने आते हैं, सीधा संवाद करते हैं। हमेशा इंडोर कार्यक्रम होता है, उसमें देखते होइएगा कि बड़ी सभा में विश्वास को कम रखते हैं, लोगों के साथ सीधा जुड़ने का प्रयास करते हैं और लोग जुड़ते भी हैं उनसे। आप देखे हुए पटना आए थे तो फुले फिल्म देखे तो सिविल सोसाइटी लोगों के साथ देखे, उसमें पार्टी के लोग तो नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी की जब हमारी कोई बड़ी सभा होगी उसमें हम महागठबंधन की बात करेंगे। अभी तो राहुल गांधी जी अलग अलग समुदाय के लोगों से सीधा संवाद में राजेश राठौर जी, मनीष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, इनसे भी जवाब ले लेते हैं। मनीष पांडे जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सर मेरा सवाल ये कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को सुना गया है दिलीप जायसवाल जी को, दिलीप जायसवाल जी लगातार हमलावर रहे कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी के दौरे को लेकर। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एसी में बैठने वाले लोग हैं, अब बिहार के चुनाव को देखते हुए अब लगातार बिहार के दौरे पर हैं। और यहाँ पर राजेश राठौर जी ने साफ कर दिया कि पलायन का मुद्दा जो है, जिस तरह से नौकरी दो, शिक्षा न्याय संवाद है, इन सभी चीजों को लेकर बिहार के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी एक बार नहीं 1000 बार आ जाए जी, पटना में फ्लैट ले ले, रहे यहीं पर पटना में, लेकिन उसका बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सभी लोगों ने देखा किस प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खड़गे साहब, बक्सर में कुर्सियां खाली थी, जिन्हें चुने 500 लोग भी नहीं जुट पाए थे। दरभंगा में कल्याण छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास के छात्र जब टाउन हॉल नहीं आ पाए, टाउन हॉल खाली रहने के डर और बहाना बनाकर ये सीधे छात्रावास पहुंच गए उनका। और अब स्थिति यह है कि राहुल गांधी को बड़ी बड़ी सभाएं करनी चाहिए जी, तो राहुल गांधी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं।
देखिए सच्चाई यही है कि 65 वर्षों तक कांग्रेस ने जो बिहार में शासन किया, मनीष पांडे जी, सवाल ये है कि नीतीश के घर नालंदा में पहुंच रहे हैं, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, क्या एक बड़ी चुनौती तो नहीं है? चूंकि जिस तरह से राहुल गांधी कई मुद्दों को उठाते हुए नजर आए, इसको लेकर नीतीश सरकार में या फिर जेडीयू को कोई बड़ी चुनौती के सामना तो नहीं करना पड़ेगा? जेडीयू को चुनौती तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को राहुल गांधी बिहार में आकर चुनौती जरूर दे रहे हैं। ठीक है। ये लगातार आपने अभी हाल में देखा होगा किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में जो पीड़िता थी जी, उस पीड़िता के परिवार वालों से मिलने राजद के नेता अलग से जाते हैं, कांग्रेस के नेता अलग से जाते हैं। ठीक है। तो ये अभी बिहार में कांग्रेस राजद को चुनौती दे रही है और राजद जो है वो कांग्रेस को चुनौती दे रही है। चलिए ठीक है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया मनीष पांडे जी, राजेश राठौर जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।